एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसे आज के समय में सब नफरत करते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई। यही वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा तबाही पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। एडोल्फ हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न सिर्फ जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसके नाम से कांपते थे। लेकिन आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नेता था। उसके प्रवचन में इतना दर्द हुआ करता था कि वह बड़ी आसानी से लोगों को अपना कर लेता और यही वजह बनी कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना को बनाने में सफल रहा। और एक समय पादरी बनने की आशा रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। तो शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रेलिया के ब्रूनो एम इन नाम की जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम एलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा हिटलर था, और हिटलर की मां क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी, और हिटलर अपनी मां के चौथी संतान थे। लेकिन उनके 3 भाई बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अब जो कि एडोल्फ हिटलर एकमात्र जीवित था, इसलिए वो अपनी मां का बहुत लाडला था। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल था। रोजी रोटी के चक्कर में उसके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा, और अपने पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वोक्सचुले स्कूल से की, और बचपन में वो बड़ा धार्मिक स्वभाव का था। उसको चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था, और इसी वजह से आगे चलकर वह एक पादरी बनना चाहता था। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित था, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाता था। 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, और फिर अगले कुछ सालों में उसकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा। वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गया। अब खुद को पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उसने पेंटिंग भी बनाई और पोस्टकार्ड बेचकर भी उसने कुछ पैसे कमाए, और लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हुई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गया, और वहां पर उसने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, और फिर 1914 में उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही उसे पसंद था, इसलिए उसने जर्मनी के लिए युद्ध में भी बहुत अच्छा काम किया, और उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको कई सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वार में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उसको काफी दुख हुआ, और उसके लिए उसने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे जाकर 1919 में हिटलर ने DAP नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे, और कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वो DAP ज्वाइन करने के बाद और भी ज्यादा हो गई। आगे जाकर DAP पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया, और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गया। वर्ल्ड वार के बाद से उस समय जर्मन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, और उसको सुधारने की बातें करके वह लोगों में लोकप्रिय बनता जा रहा था। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उसने 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल हो गया, और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि 13 महीने ही उसको जेल में रखा गया, और इसी बीच उसने मेरा संघर्ष नाम की एक किताब लिखी। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, और इसलिए अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे वो लोगों की नजरों में एक बार फिर से छा जाए, और यह मौका मिला उसको 1929 में, जब जर्मनी की स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नीचे आ चुकी थी। लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके थे, और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए थे।
अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था वो अब उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन अगले साल 1933 में वह जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत गया और बस फिर क्या, ताकत आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आगे जाकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और फिर सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और इसके बाद से ही यहूदियों की मृत्यु का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने सबको दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने का काम शुरू किया और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआत के समय में हिटलर की नाजी आर्मी को जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एवा ब्राउन नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को भांप गया। दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी और इसलिए एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी तीसरी पत्नी एवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी और हिटलर की आत्महत्या के बाद से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे क्रूर और सबसे बुरा व्यक्ति माना गया है। तो यह कहानी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर की है। आपको कैसी लगी और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।